जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। धक्के जगत के खाई, सोचे आवेले रोवाई। धक्के जगत के खाई, सोचे आवेले रोवाई। तुम्हें छोड़ी नहीं कहीं निस्तार बा, आरत पुकार बाना। तुम्हें छोड़ी नहीं कहीं निस्तार बा, आरत पुकार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। सबसे हो गई किनार, लिया शरण तुम्हार। सबसे हो गई किनार, लिया शरण तुम्हार। अब लो कोई नाही देहले ऐसन प्यार बा, मन में सुधार बाना। अब लो कोई नहीं देहले ऐसन प्यार बा, मन में सुधार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। हमको सत्संग सुनाए, गहरी नींद से जगाए। हमको सत्संग सुनाए, गहरी नींद से जगाए। हमारी आत्मा का हो गया उद्धार बा, कृपा तुम्हार बाना। हमारी आत्मा का हो गया उद्धार बा, कृपा तुम्हार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। करूँ नाम सुमरनिया, रात करहूँ भजनिया। करूँ नाम सुमेरनिया, रात करहूँ भजनिया। जय गुरुदेव तुम्हार मिलत अब दीदार बा, दिन दिन बढ़त प्यार बाना। जय गुरुदेव तुम्हार मिलत अब दीदार बा, दिन दिन बढ़त प्यार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। गुरु जी में मनवा लागल हमार बा, सच्चा दरबार बाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
गुरु महाराज के समय में कम लगाया गया। इसके पहले जो संत हुए होंगे वो नहीं लगवाए, जो संत हुए नहीं लगवाए होंगे। क्यों? क्योंकि जीवों के ऊपर इतनी मलिनता नहीं थी, गंदगी नहीं थी। इस समय पर कलयुग का जोर चल रहा है, जगह जगह पर कलयुग जोर लगा रहा है। क्या जोर लगा रहा है? कि जीवों को फंसाया जाए, जीवों को अपने घर न पहुंचने दिया जाए। ये कलयुग में काल का जोर चल रहा है, माया का जोर चल रहा है। इस समय पर बुद्धि बहुत जल्दी खराब हो जाती है, आदमी विवेक खत्म हो जाता है। खान पान की वजह से अंतःकरण गंदा हो जाता है। मन ये गुरु भक्ति से अलग कर देता है, गुरु के वचनों से अलग कर देता है। इसलिए मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए साधना शिविर लगवाई जा रही है। आप समझो कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये जो त्रिताप हैं ये इंसान को जला रहे हैं। चाहे नामदानी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी परेशान कर रहे हैं। कर्म नामदान लेते हुए भी इंसान खराब कर ले रहा है। साथ गलत पड़ गया, दुनियादारों के बीच में रहने लग गया, कर्मी जीवों के पड़ोसियों के बीच में रहने लग गया, तो उसका असर आने लग गया। ऐसे ही रिश्तेदार मिल गए नाम के चक्कर में। कि हमारा नाम हो जाएगा, अच्छे घर में हमारी लड़की जा रही है, दूसरे की लड़की को हम लड़के के लिए ला रहे हैं, तो हमारा नाम हो जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो सब कर्म आने लग गए। उससे तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां लोगों में आने लग गई। तब दुख में कहीं कुछ याद आता है। दुख में गुरु भी भूल जाते हैं, दुख में प्रभु भी भूल जाते हैं, दुख में नज़दीक के अपने जो परिवार के लोग भी हैं उनका प्रेम खत्म हो जाता है। दुखी आदमी को बहुत परेशानी होती है। तो जब देखा गया भाई दुख दूर करना जरूरी है, तब दुख निवारण शिविर लगाई गई। कई शिविरें लगी हैं, आप लोगों ने लगाया भी होगा। अब ये 4 चरणों की शिविर आप समझो कि ये लगवाई जा रही है। प्रेमी जितने भी जीव इस समय पर हैं इस दुनिया संसार में, सब प्रभु के ही हैं, उसी के अंश जीवात्माएं हैं। चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे आप ये समझो कि जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े हों, जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े पशु और पक्षी हों, या आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, पानी में रहने वाले जानवर हों, इनमें सब में प्रभु की अंश जीवात्मा है। दया सब पर करता है, लेकिन वो भोग योनि में है, योग कर नहीं सकते हैं। वो तो पैदा हुए, खाए बच्चा पैदा किया, दुनिया संसार से चले गए, एक योनि उनकी बदल गई, फिर दूसरी योनि में बंद किए गए, तीसरी में बंद किए। 84 लाख योनियों में कैसे जीव डाल दिया जाता है, ऐसे वो बेचारे पड़े हैं। तो खाने और रहने की, जीवन बिताने की व्यवस्था तो वो सबकी करता है। तो कहा सकल जीव मम उपजाया, मैंने ही सभी जीवों को उपजाया है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाया। मनुष्य सबसे ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि यह मेरे पास तक पहुंच सकते हैं। इनकी जो योनि है, इनका जो शरीर है वो इस तरह का है, उसमें रास्ता है और उस रास्ते से मेरे पास तक पहुंच सकते हैं। तो वो दया करता है,
जब दुखी हो जाते हैं जीव, जब रोने चिल्लाने लगते हैं, जब नरकों में पहुंचा दिए जाते हैं, पहुंच जाता है जीव, 84 में जब वो चक्कर काटता है, तब जीव प्रार्थना करता है कि अब दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। जैसे आप लोग चिल्लाते हो दुख में कि दया करो प्रभु, दया करो गुरु महाराज को मान रखे हो, अपना प्रभु मान रखे हो, तो चिल्लाते हो कि दया करो, दया करो। तो उनका नाम है दीन बंधु दीनानाथ। जब देखते हैं जीवों को दुखी, तब वो कहते हैं किसी न किसी को भेजते हैं, किसी को भेजते नहीं बल्कि खो जाते हैं। निराकार यानी वो साकार रूप में आ जाती हैं। निराकार किसको कहते हैं? जिनको इन बाहरी आंखों से देखा नहीं जाता है, उनको निराकार कहा जाता है। और साकार किसको कहते हैं? जैसे आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। आप देखो ये गुरु महाराज का फोटो लगा है, मंदिर बना है, आप यहाँ देख रहे हो, तो इस तरह से ये साकार है। जो इन आँखों से देखा जाता है वो चीज़ साकार है, और जिनको इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो वो निराकार है। तो प्रभु साकार रूप में आते हैं और समझाते हैं, बताते हैं। आप ये समझो कितने भी आए महात्मा महापुरुष आए, सब में उसकी अंश रही है, प्रभु की अंश सब में रहा है, और उन्हीं की शक्ति से अन्य लोगों ने काम किया है। लीलाएं भले की हूँ, जैसे आप ये समझो प्रथम स्थान से व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सोच प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। आप ये समझो कि वो आए थे। कौन आए थे? राम भगवान तेरता में आए थे। वो कहाँ से आए थे? वो उनको ब्रह्म बताया गया, ब्रह्म स्थान से आए थे, समझ लो, वहाँ से भेजे गए थे। वो काम करने के लिए आए थे, दुष्ट का संहार करने के लिए आए थे। तो उन्होंने विनोद भी किया, अनेक समझो कि एक तरह से लीला किया, जिसको मोटी बात समझो। कौशल्या के गोद में पैदा हुए और पिता के वियोग से रोए, जंगल में गए, सीता हरण पर रोए, पता लगाए जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुमने सीता मृग नैनी। लीला किया, जानकारी थी, लेकिन एक ग्राउंड तैयार किया। जैसे लड़ाई करने को होता है, जैसे खेल खेलने को होता है, तो पिच बनाते हैं, क्रिकेट खेलना होगा, हॉकी खेलना होगा, तो एक मैदान बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं। ऐसे ये सब उन्होंने ग्राउंड बनाया था। लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, तब रोए, मनुष्य जैसा व्यवहार किया उन्होंने, और एकदम से आप पे समझो कि कारण बनाया। क्या कारण बनाया? बाली को मारने का, रावण को मारने का, खत्म करने का कारण बनाया। तो ये सब उनकी लीला थी। असली रूप में उन्होंने जब अयोध्या में आए और पूर्ववासियों को समझाया, बताया, उनको ज्ञान कराया, अंतर में बोध कराया, जब तब लोगों को पता चला कि यह भगवान है। शुरू में राजकुमार राम थे, जब जंगल चले गए, पिता के आदेश का पालन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और जब रावण को मार करके आए, तब आप ये समझो कि महाबली राम कहलाए। और जब अंदर में बोध करा दिया लोगों को, अंतर में अपना रूप दिखा दिया, जब ब्रह्म ज्ञान हुआ लोगों को, तब उनको भगवान मानने लग गए। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने अपना परिचय दिया। वो भी इधर उधर भटकते रहे, वो भी काम करने के लिए आए थे,
आप संतो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, दुराचारियों को का संहार करने के लिए आए थे, सब कारण बनाया, लीला किया। और जब अर्जुन को अपना रूप दिखाया अंतर में, महाभारत ही दिखा दिया, पहले देखो हो गया। और चक्र सुदर्शन ने सबका अनिसिर काट दिया है। उनको जब बोध हो गया अंतर में, जब देखा, तब उनको भगवान माने, प्रभु माने, तो आते हैं, इसी धरती पर आते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, नहीं मानते हैं तो उसी तरह का वेश बनाते हैं, उसी तरह से उनको बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। वो था ना, एक बादशाह था, महमूद नाम था, तो वो उसके राज्य में समझाता बताता रहता था, नियम कानून बहुत बढ़िया था उसका, प्रजा आप पे समझो कि सुखी रहती थी। लेकिन कुछ लोगों की चोरी करने की आदत बन गई। देखो प्रेम, यहाँ जहाँ पुण्य रहता है तो पाप भी रहता है, और पाप रहता है तो पुण्य भी आता है। समय होता है, समय समय पर ये आता रहता है। पुण्य लाने वाला पुण्य आत्मा बना देता है, और पापी मिल जाते हैं तो लोग पापी हो जाते हैं, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तो सब कुछ होते हुए भी चोर हो गए, चोरियां बहुत होने लग गई, निगरानी भी रखने लगे। लेकिन शातिर चोर जो थे वो अपना अनिसंदो के बंद नहीं किए, अपना वो अनिसंदो गतिविधियां बंद नहीं की उन्होंने। तब वो वेश बदल करके घूमने लगा, रात को कपड़ा उतार के, कभी किसी वेश में, कभी किसी वेश में, कभी भिखमंगे के वेश में, तो कभी किसी वेश में घूमने लग गया, पता लगाने लग गया कि क्या क्या कैसे लोग रहते हैं, क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से। पहले भी घूमा करता था, तो जब चोरियां बढ़ी तो एक दिन चोर जैसा वेश बना लिया है, और रात को ऐसे घूमता हुआ झूमता हुआ जा रहा था। और चोर बैठे थे वहां, शातिर चोर योजना ही बना रहे थे कि बड़ी चोरी कहाँ किया जाए, माल कहाँ से मारा जाए, उठाया जाए। तब तक यह दिख गया। ये जब दिख गया तो अंदाजा इसको लग गया कि चोर ही हैं। पूछा, डांटा चोरों ने, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? तो अब जो है वो लोग बैठे, बातचीत किया। अब उसी तरह का राजा तो माहिर था ही, राजा तो हर काम में माहिर रहता था, और जो माहिर होता था, राजा जानकार होता था हर चीज का, वही राज को बढ़िया चलाता था। जब राजतंत्र था, वैसे आज प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ये लोग जो बुद्धिमान होते हैं, हर चीज की जानकारी रखते हैं, वही देश को चला पाते हैं, वही देश आगे विकास करता है, वही देश धर्मनिष्ठ राष्ट्र बन जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि लोग समझ गए कि है ये भी शातिर ही चोर। तब यह हुआ कि तुम भी चोरी मेरे साथ करोगे? गैंग वालों ने कहा। बोला, मैं तो चोरी की तलाश में निकला ही हूँ, अकेला था, आप लोग मिल गए। तो कहा तो तुमको भी भर्ती कर लेते हैं। तो अब बताओ कि आज का लीडर किसको बनाया जाए? मुखिया, नेता जिसको कहते हैं। क्योंकि वो लोग जब चोरी करने जहाँ जाते थे, योजना बनाते थे, तो जिस काम में जो माहिर रहता था उसी में से किसी न किसी को लीडर बना लेते थे। और जब वो इशारा जैसा करता, जिस हिसाब से कहता था, उस हिसाब से सब लोग करते थे, और माल जब ले आते थे तो सब बांट लेते थे। तो कहा भाई कि अब अपनी अपनी विशेषता बताओ। तो एक आदमी उसमें से बोला
कि मैं ऐसी गांठ लगा के फेंक देता हूं कि वो फंस जाती है और कस जाती है। फंस करके उस रस्से को पकड़ करके कितने भी आदमी चढ़ जाएं तो गांठ नहीं खुलती और निकलता नहीं है जहां से फंस जाता है। तो दूसरे से पूछा कि आप अपनी विशेषता बताओ। तो उसने कहा, मैं ऐसा सेंध लगा देता हूं, ऐसा सुराख दीवार में बना देता हूं कि कितने आदमी उसमें घुस जाएं और पता न चले, और इतना जल्दी काट देता हूं दीवार को, आवाज भी नहीं होती है कि किसी को पता न चले, और घंटों का काम मिनटों में करके वापस आ जाएं। फिर तीसरे से पूछा कि भाई आप बताओ। तो तीसरे ने कहा कि हम अन्य सूंघ करके बता देते हैं कि माल कहाँ रखा है, सोना चांदी रुपया पैसा रखा कहाँ है। उसकी खुशबू मेरे नाकों में आ जाती है, मैं सूंघ करके बता सकता हूँ। चौथे से कहा है कि तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है, किस चीज में तुम माहिर हो, परिपक्व हो। तो उसने कहा कि मैं जानवरों की बोली पहचानता हूँ कि जानवर क्या कह रहा है। आदमी की बोली तो सब पहचान जाते हैं, लेकिन मैं जानवरों की बोली पहचानता हूँ कि जानवर क्या कह रहा है, पानी मांग रहा है कि यानी खाने को मांग रहा है कि किसी को कुछ बात बता रहा है, तो ये मैं पहचान जाता हूँ। पांचवें से पूछा कि भाई आपके अंदर क्या विशेषता है। तब उसने कहा, कितना भी अंधेरा हो और किसी व्यक्ति को अंधेरे में मैं देख लूं, किसी आदमी को अंधेरे में देख लूं, तो दिन में मैं उसको पहचान जाऊंगा। अब बादशाह का नंबर आया तो बादशाह सोचने लगा कि भाई मैं क्या बताऊं। तो बादशाह ने कहा, देखो भाई, हमारी दाढ़ी में इतनी सिफत है इसमें कि अपराधी से अपराधी फांसी के तख्ते पर अगर लटके हों और मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी के फंदे से उतार दिए जाते हैं। लोगों ने कहा, अरे भाई, किसी को क्यों न अपना नेता बनाया जाए, लीडर बनाया जाए, इसी को बना दिया जाए, आज का नेता इसी को बना दिया जाए अध्यक्ष अपनी टीम का। तो ये निश्चित हो गया कि अध्यक्ष हो गया है। अब बोले चला कहाँ जाए, माल कहाँ से उठाया जाए। लोगों ने कहा, भाई टीम तो अपनी बन गई, तो बड़ा माल क्यों न लाया जाए, क्यों न चला जाए आज राजमहल में चोरी किया जाए। बादशाह फंस गया बेचारा, करे तो क्या करे। चारों बोले हाँ ठीक है। अब बोले अध्यक्ष से पूछ लो। अध्यक्ष ने कहा चलो ठीक है, चला जाए और क्या, बड़ा माल मारा जाए। आज पांचों छइयों चल पड़े। तो चलते ही थोड़ी दूर पर कुत्ता भूखा, तो चौथे से चोर से पूछा लोगों ने, क्या कह रहा है कुत्ता। तब बोले, कुत्ता कह रहा है कि हम में से कोई बादशाह है। तो सब हंस पड़े, बादशाह भी हंस पड़ा कि चोरों में बादशाह है। ये तो ऐसे ही है, चाहे कुत्ता गलत बोल रहा है और चाहे ये पहचान नहीं पा रहा है बोली कुत्ते की। चल पड़े, गए, रस्सी फंसाया, चढ़ गए सबके सब। उसने सेंध लगा दिया, दीवार काट दिया, घुस गए, सूंघ करके माल को बता दिया यहाँ पर है, तोड़ दिया तिजोरी, फटाफट कट गई, निकाल लिया माल, बांध ली गठरी और फटाफट सब उतर आए, निकल गए। जिस रास्ते पीछे के रास्ते गए थे उसी रास्ते से निकल गए। बादशाह भी उतर के चला गया उन्हीं के साथ। अब जहाँ यह माल बांटते थे वहीं पर माल बटा,
बादशाह को भी हिस्सा मिला, उन सबको हिस्सा मिला। बादशाह चला आया, माल अपना लेकर के रख दिया और बताया चोरी हो गई सुबह। और सब चैन कटा देख रहे हैं और रस्सी पसी देख रहे हैं और माल नहीं है वहाँ, वो सब देख रहे हैं। साहब का पता लगाओ, पता लगाने लगे। सीआईडी पुलिस सब दौड़ी, कुछ नहीं पता लगा। बादशाह ने कहा कि जाओ अब वहाँ जाओ पता लगाओ। गए, अब माल सही सब बरामद हो गए, चोर पकड़े गए माल सही और राजा के सामने पेश हुए। यानी वो मतलब ये हुआ कि ये पकड़े गए हैं, बंद कर दिए गए हवालात में, राजा के जेल में बंद कर दिए गए और माल सब बरामद हो गया। तो पहले के समय में चोर माल सहित अगर पकड़ जाए तब फिर कोई प्रमाण की जरूरत नहीं रहती थी, कोई मुकदमा नहीं चलता था, कोई गवाह की जरूरत नहीं पड़ती थी। सीधे आदेश हो जाता था कि फांसी पर लटका दिया जाए। अब हुक्म हो गया फांसी पर लटका दिया जाए। तैयारी हो गई, अब कैद खाने से निकाल करके लाए गए, तख्ते पर यानी खड़ा किया गया। तो पूछा जाता है, आज भी अब भी पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तुम अंतिम इच्छा पूरी कराई जाती है। तो वो जो रात को देख करके पहचान जाता था आदमी को, उसने कहा हमको बादशाह के नज़दीक ले चला जाए। तो बादशाह के नज़दीक जब गया तब हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, दंडवत किया, काम पहचान गए, आप भी रात को थे। चोर भाई हमारे आप भी थे, अब आज हमारे आप इस समय पर आनी समझो कि जन्मदाता हो, हमारा नया जन्म हो, आप समझो कि हमको ये माफ़ करो, हमारे सारे लोगों को माफ़ करो। अब दाढ़ी हिलाओ, अब चोर भाई वादा किए हो, दाढ़ी हिलाओ, अब हमारे ऊपर दया करो, मेहरबानी करो। बादशाह के दाढ़ी हिलाते ही सांप के सब उतार दिए गए और दौड़ करके आए, चरणों पर गिरे और बोले अब गलती नहीं करेंगे। कैसे मेहनत किया उसने, किस युक्ति से लोगों को अन्य समझो चोरी छुड़वाया, बुराइयों को छुड़वाया। एक बुराई जो इसके अंदर आती है, बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। मांस खाना शुरू करते हैं लोग, गलाने के लिए, भूलने के लिए, जल्दी पच जाए शराब पीने लगते हैं और शराब के नशे में जब आ जाते हैं तब वो व्यभिचार करने लग जाते हैं। आप वो समझो कि व्यभिचार के लिए, शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए पैसा चाहिए तो चोरी चकारी करने लग जाते हैं। एक बुराई शुरू होते ही बहुत बुराइयां आ जाती हैं। जैसे एक आदमी कोई झूठ बोला, अब उस झूठ को छिपाने के लिए झूठ बोलता चला जाता है और झूठों का पुलिंदा तैयार हो जाता है। ऐसे ही बुराइयां आ गई थी उनमें, छुड़ा दिया मेहनत करके। इसी तरह से इस धरती के जो आते हैं निराकार रूप में साकार प्रभु, वो बादशाह होते हैं, वो बादशाह होते हैं। वो लोगों के बुराइयों को छुड़ाते हैं, वो लोगों के कर्मों को धोते हैं। इनके लिए कहा गया गुरु बिन मैलो मन को धोई। मन ये जो गंदा हो रहा है, गंदा काम करा रहा है इंद्रियों से, जो गंदा हो गया इसकी सफाई कौन करेगा? इसकी सफाई गुरु करते हैं। तो गुरु महाराज हमारे जो थे प्रेमियों, वो समझो कि इसी तरह से साधना करवा करके लोगों को बुराइयों से अलग किया, मन को साफ किया, चित्त को साफ किया, अंतःकरण को साफ किया। जो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये जो परेशान करते हैं, ये जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, इसमें जो जलता रहता है कर्मों के अनुसार, इससे मुक्ति दिलाते हैं। तो कौन किया? ये गुरु महाराज।